व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? जीवन की प्रक्रियाएं, ऐसी प्रक्रियाएं जो किसी भी इंसान के अंदर जीवन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं, जीवन को चलाए रखने के लिए ज़रूरी हैं, वो सभी लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक इंसान खाना खाता है, सांस लेता है, एक्सक्रीशन करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालता है और उसके अंदर हर चीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सिस्टम बना होता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर ब्रेन होता है और वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपनी प्रोजेनी को भी आगे बढ़ा सकता है। तो ये सब प्रोसेसेस जो एक इंसान के अंदर जीवन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं, वो सभी लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो दोज प्रोसेसेस, डेफिनेशन की बात करी जाए तो दोज प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेस which are required to maintain life in a living organism। नॉन लिविंग के अंदर तो जीवन होता नहीं है, लिविंग के अंदर ही जीवन होता है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ को मेंटेन करने के लिए जिन प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है, उन प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे अभी हमने बताया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सभी लाइफ प्रोसेसेस हैं। ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज रिप्रोडक्शन। आई होप लाइफ प्रोसेसेस क्लियर होगा। अब हम एक एक लाइफ प्रोसेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, इन चारों लाइफ प्रोसेस में देखेंगे। और रिप्रोडक्शन के लिए अलग से चैप्टर है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। सबसे पहली लाइफ प्रोसेस की व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? बहुत ही आसान है और आप सब लोग जानते भी होंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। मतलब खाने की प्रक्रिया और उस खाने को यूटिलाइज करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। एक तो खाना बॉडी के अंदर जाना चाहिए और उसको क्या करें हम? यूटिलाइज कर लें। किसके लिए? फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि खाना किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए, कोई भी काम कर सकें, इसीलिए खाना खाते हैं। तो उस खाने को बॉडी के अंदर ले जाएं और उसको तोड़े नहीं, मतलब उससे क्या कर लें? एनर्जी को डराइव करें। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो द intake as well as utilization of food into the body। एक तो इनटेक है और दूसरा क्या कर रहे हैं? यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। एक तो खाने को अंदर ले रहे हैं और अंदर क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज भी कर रहे हैं। कहाँ पे? बॉडी के अंदर। प्रोसेस दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्लियर है। न्यूट्रिशन के अंदर जब हम न्यूट्रिशन करते हैं तो मेनली क्या करते हैं? फूड को हम खाते हैं। फूड के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब बात आती है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स,
फैट, ये सभी क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जिस फूड को हम इनटेक कर रहे हैं और जिसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। ये बात हो गई न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी लिविंग होगा वो न्यूट्रिशन करेगा, चाहे किसी को भी कैसे भी न्यूट्रिशन करे, लेकिन न्यूट्रिशन जरूर करेगा। तो इस अर्थ पे पूरी अर्थ को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है कि कौन कैसे न्यूट्रिशन कर रहा है। तो मेनली दो तरीके हैं, या तो ऑटोट्रोपिक या हेटेरोट्रोपिक। तो बात करते हैं पहले टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो दो तरीके हैं सिर्फ खाना खाने के। पहला तो सकता है ऑटोट्रोफिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक। ये तुमने ज़्यादातर बच्चे सभी जानते ही होंगे। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपिक का मतलब न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, अपने खाने के लिए अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो वो कौन से होते हैं, ऑटोट्रोपिक। जैसे कि प्लांट क्या करते हैं, CO2 और वाटर का यूज करके अपने खाने को खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं C6H12O6। और कहाँ पे बनाते हैं, पत्तियों के अंदर बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। तो वो सभी ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रोफिक। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी प्लांट पे या एनिमल पे डिपेंड करते हैं, वो खुद तो खाना नहीं बना सकते, वो एनिमल्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अंदर मेनली जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया, इसके अंदर कौन आते हैं, ऑटोट्रोपिक के अंदर प्लांट आ सकते हैं, प्लांट्स आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आ सकता है। साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया के अंदर ही क्लास होती है, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है। और हेटेरोट्रोपिक के अंदर कौन आ सकता है, हेटेरोट्रोपिक के अंदर हम आ जाएंगे, ह्यूमंस आ जाएंगे और एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है। और कौन आ जाएगा, फंगस आ जाएगी, फफूंदी जो होती है, फफूंदी तुमने देखा होगा अचार पे लग जाती है, रोटियों पे लग जाती है। तो खाना कहीं और से ले रही है, चाहे किसी रोटी से ले रही है, ब्रेड से ले रही है, तो खुद नहीं बना पा रही है, किसी और पे डिपेंड कर रही है, तो इसीलिए वो किस में आएगी, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर कंसीडर की जाएगी। तो मेनली हेटेरोट्रोपिक के फिर क्लासिफिकेशन है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजिक, सबकी बातें करेंगे। पहले डिटेल में ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी जाए कि कैसे प्लांट जो हैं वो मेनली अपना खाना बना लेते हैं, कैसे CO2 का और वाटर का यूज करके कैसे प्लांट अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं। तो बात करेंगे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। जैसा कि अभी हमने बताया कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता है, और इसके अंदर मेनली प्लांट को कंसीडर किया जाता है। और प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं। जैसे मेनली तुम्हें एक प्लांट दिख रहा होगा, इसके अंदर बेसिकली ये रूट है, ये रूट होती है, ये क्या है, रूट है, ये स्टेम है और ये लीफ है। तो खाना जो बनता है वो पत्तियों के अंदर बनता है। खाना क्या होता है, पत्तियों के अंदर बनता है, और किसकी मदद से बनता है, फोटोसिंथेसिस की मदद से बनता है। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, किसकी मदद से, चार चीज़ों की मदद से, CO2, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। यहाँ पे बेसिकली फोटो का मतलब होता है सनलाइट, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना। तो सनलाइट की प्रेजेंस में खाने को बनाना, और किसकी मदद से बनाना, चार चीज़ों की मदद से। सबसे पहले CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये चारों चीज़ें आती कहाँ से हैं? तो सबसे पहले बात करी जाए CO2 की, तो CO2 जो होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और वो स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर आती है।
किसके थ्रू आती है? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आर द पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लीफ विच हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं किसके अंदर? लीफ के अंदर, और वो किस में मदद करते हैं? CO2 और O2 के गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। तो CO2 आ गई, और रूट जो होती हैं वो पानी लेती हैं H2O और उसको भेज देती हैं ऊपर, और वो H2O लीफ में जाता है और लीफ में CO2 के साथ कंबाइन होके, और सन से क्या आ गई? सनलाइट। सन से क्या आ गई? सनलाइट। और ग्रीन जो हरे पौधे होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो प्लांट की पत्तियों को हरा रंग देता है, और उस रंग का जो क्लोरोफिल है उसका काम ये भी होता है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट पिगमेंट है, तो पिगमेंट का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और CO2 आ गई एटमॉस्फेयर से, पानी आ गया रूट से, और इन चारों की मदद से पत्तियों के अंदर क्या बन जाता है? C6H12O6, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोस बोलते हैं। और इस ग्लूकोस के साथ साथ ऑक्सीजन क्या हो जाती है? स्टोमेटा के थ्रू दोबारा से बाहर। तो तुमने सुना होगा प्लांट जो होते हैं वो CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, और ये O2 कहाँ से आ रही है? ये O2 बन रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हरे पौधे अपना खाना बनाते हैं, किसकी मदद से? CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सोलर एनर्जी होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सोलर एनर्जी होती है वो कन्वर्ट की जाती है केमिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट की जाती है केमिकल एनर्जी में। जैसा कि अभी तुमने देखा होगा कि जो सनलाइट की जो एनर्जी आई थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो ग्लूकोज क्या है? केमिकल एनर्जी है, ठीक है, और सनलाइट क्या है? सोलर एनर्जी है। तो ये बात याद रखना। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द यूज ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल CO2 एंड वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर इट्स फूड। तो कुल मिला के बात है, यहाँ पे एक चीज मैंने बोला, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल CO2 और वाटर को मिला के, CO2 और वाटर को मिला के क्या बोला जाता है? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल बोला जाता है। ठीक है। और सनलाइट सन से आती है, क्लोरोफिल प्लांट के अंदर होती है, और इन चारों की मदद से क्या बना देते हैं? प्लांट अपना खाना बना लेते हैं। इस प्रोसेस को पूरी को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। कहाँ पे होती है? पत्तियों में होती है। जरूरी नहीं है पत्तियों में हो, प्लांट का कोई भी हरा पार्ट, जैसे स्टेम ग्रीन हो सकता है। तुमने देखा होगा जब प्लांट छोटे छोटे होते हैं तो उनका स्टेम भी ग्रीन होता है, तो उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो जाती है। ठीक है। ये थी मेनली फोटोसिंथेसिस। आई होप क्लियर होगी। और ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर है, बात करेंगे। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के जो टाइप हैं, जैसे कि सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात हो चुकी है। उसके बाद दूसरा जो आता है वो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ऑर्गेनिज्म दूसरे पे से खाना ले रहा है, लेकिन दूसरे पे से कितने प्रकार से ले सकता है? तो वो 3 प्रकार से दूसरे से खाना ले सकता है। पहला होता है सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक। दूसरा होता है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक। और तीसरा होता है होलोजोइक। अब ये तो पता है कि किसी दूसरे से खाना लेगा, लेकिन दूसरे से खाना किस किस प्रकार से ले सकता है? तो वो 3 तरीके हैं दूसरे से, या तो सैप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, या फिर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रो वर्ड का मतलब होता है डेड या फिर रोटन मैटर, डेड या फिर रोटन मैटर। डेड का मतलब मरा हुआ, रोटन का मतलब सड़ा हुआ, गला हुआ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी सड़े गले पदार्थ से लेते हैं, किसी सड़ी गली कोई चीज़ सड़ गई है, गल गई है, उससे कोई अपना खाना ले रहा है, तो वो सब ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आएंगे? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आएंगे। और उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाएगा? उन ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट बोला जाएगा। और इस
तरीके के न्यूट्रिशन को क्या बोला जाएगा? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाएगा। इसके अंदर एग्जाम्पल है जैसे कि फंगस भी कौन सी? ब्रेड मोल्ड। तुमने देखा होगा ब्रेड मोल्ड, जो अगर तुम कहीं अचार रख दो या कहीं ब्रेड रख दो, उस ब्रेड पे एक फफूंदी लग जाती है, उसको बोला जाता है ब्रेड मोल्ड। तो जो रोटी है वो 2 दिन से रखी हुई है तो उस पर फंगस लग जाती है, क्योंकि वो रोटी सड़ चुकी है, गल चुकी है, तो उस पर अगर फंगस उससे खाना ले रही है तो उसको बोला जाता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। अच्छा, तुमने देखा होगा ये इसमें मेनली फंगस आता है और दूसरा आता है बैक्टीरिया। अगर कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, डेड बॉडी, जैसे कोई एनिमल मर गया, तो एनिमल के बाद तुम देखेंगे कि कुछ दिन बाद उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाती है, जमीन में अपने आप ही चले जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो उसके सेप्रोफाइटिक के अंदर मेनली फंगस और बैक्टीरिया आते हैं, और इन दोनों को बोला क्या जाता है? इन्हें बोला जाता है सेप्रोफाइट्स। और इनके इस तरीके को, खाने के तरीके को क्या बोला जाता है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और खुद ने क्या बोला जाता है? सेप्रोफाइट बोला जाता है। क्लियर है इतना? उसके बाद दूसरा है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरा का मतलब होता है अदर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना ले रहे हैं। सेप्रोफाइटिक में किसी भी मरे हुए से या फिर सड़े गले हुए से ले रहे हैं, लेकिन इसमें किससे ले रहे हैं? किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं। ये बात याद रखना, डिफरेंस के तौर पे भी हो सकता है, जिसमें दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना ले रहे हैं विदाउट किलिंग इट, बिना उसे मारे, विदाउट किलिंग इट। अगर उसको मार दिया तो वो फिर होलोजोग में आ जाएगा। इसीलिए याद रखना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिना मारे ही उससे खाना लेते रहते हैं। किसके अंदर? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है, बिना उसको मारे ही उससे खाना लेता रहते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर, मेरे तो नहीं है खैर, लेकिन तुम्हारी बगैर बॉडी के अंदर क्या होंगी? जुएं होंगी। तो वो जुएं जो होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं और हमसे ही खाना लेती रहती हैं। ठीक है। तो तुमने देखा होगा डॉग्स पे, जो कुत्ते वगैरह होते हैं, उनके टिक्स लगी हुई होती हैं, छोटी छोटी सी कलीली सी होती हैं। तो वो जो हैं उनके होते हैं, तो उनसे खाना लेते रहते हैं, उनकी बॉडी सरफेस पे अटैच होती हैं, तो पैरासाइट होती हैं, वो पैरासाइट बोलते हो ना। और उस तरीके को क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक तुमने देखी होगी अमरवेल बोलते हैं, कसकटा पीली पीली सी होती है, कसकटा अमरवेल। जो भी किसी भी प्लांट पे अगर वो लग जाती है तो वो उसको धीरे धीरे खत्म कर देती है और उससे खाना लेती रहती है। कुल मिला के बात ये है। तो एग्जाम्पल हैं इसके, एग्जाम्पल्स हो सकती है जोक, लीचेस। तुमने बारिश के मौसम में जोक देखी होगी, एक बारिश के मौसम में निकलती है ये, और ये बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जैसे बफेलो है, तो गाय भैंस है, उनके बॉडी सरफेस पर अटैच हो जाती है और वहाँ से ब्लड लेती रहती है। तो लीचेज हो गया, टिक्स ऑन डॉग्स, ठीक है, और कसकटा, अमरवेल जो है। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, कि ऑर्गेनिज्म की या तो बॉडी के भीतर चले जाओ। अब और जो पैरासाइटिक है वो 2 तरह का हो सकता है, एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट। अगर ऊपर की बॉडी, मतलब ऊपर बॉडी सरफेस पर रह के खाना ले रहा है तो एक्टो पैरासाइट, और बॉडी के अंदर जाके खाना ले रहा है तो एंडो पैरासाइट। जैसे तुमने देखा होगा प्लाज्मोडियम, मच्छर जो हमें बीमारी होती है मलेरिया, तो जब मलेरिया बीमारी होती है तो मच्छर हमें काटता है, तो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो वो प्लाज्मोडियम हमारे अंदर से खाना ले रहा है, अंदर रह के खाना ले रहा है, तो वो कौन है? एंडो पैरासाइट। और जो जू हैं, जोक है, ये सब कहाँ से खाना ले रही हैं? हमारी बॉडी सरफेस से, तो वो होती हैं एक्टोपैरासाइट। तो जो बॉडी के अंदर रह रहा है वो एंडो, और जो बॉडी के ऊपर रह रहा है वो एक्टो। ठीक है, और बिना हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना ले रहे हैं तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बड़ा ही मज़ेदार है। इसमें क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर ले लिया जाता है, पूरे के पूरे फूड मटेरियल को क्या ले लिया जाता है? बॉडी के अंदर ले लिया जाता है। और अंदर जब बॉडी के अंदर उस खाने को ले लेते हैं तो उसके बाद उसका डाइजेशन करते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन करते हैं, फिर एसिमिलेशन करते हैं, और उसके बाद इजेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है? मेनली 5 प्रोसेस तुम्हें याद रखनी है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। सबसे पहले तो खाने को क्या करते हैं? इंजेशन करते हैं,
खाने को पूरे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को क्या लेते हैं, बॉडी के अंदर ले लेते हैं। अंदर लेने के बाद उसके बाद उसका क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन के बाद क्या करते हैं, तीसरी चीज एब्जॉर्प्शन करते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं। एसिमिलेशन के बाद क्या कर देते हैं, ईजेशन करते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन होगा, ह्यूमंस और मेनली एनिमल्स। ज़्यादातर एनिमल्स किस में आते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स किस में आते हैं, हमारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। तो खाना खाने के हेटरोट्रॉपिक के 3 तरीके थे, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा चैप्टर। इसके बाद जो है मेनली वो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करेंगे, पूरा एलिमेंट्री कैनाल में कि कैसे जो है खाना। होलोजोइक की बात करेंगे, अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। होलोजोइक की बात करेंगे और होलोजोइक के अंदर हम देखेंगे कि ह्यूमन कैसे खाना लेते हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल क्या है। अगर इस पूरे लेक्चर में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपका कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।